नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है कक्कू। इस पाठ में हम एक बच्चे के बारे में कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कक्कू। वैसे तो हम कोयल को भी कक्कू कहते हैं, लेकिन कक्कू कोयल जैसे नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अभी कक्कू के बारे में पढ़ते हैं। और बच्चों, इससे पहले थोड़ा कोयल के विषय में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। कोयल का रंग काला होता है, इसकी आवाज़ मीठी है और गर्मियों में कोयल अपनी मीठी आवाज़ से गाना गाती है या उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो चलिए, कक्कू कोयल जैसा चलिए देखते हैं कक्कू कोयल से कैसे अलग है। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यो तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो नाम तो कक्कू है उसका, और हम कक्कू कोयल को भी हम कहते हैं प्यार से। लेकिन ये जो कक्कू है ये तो दिन भर रोता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते हैं। चिढ़ाते हैं का अर्थ होता है परेशान करना। कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो सक्कू का मतलब होता है तो दिन भर रोते रहता है, वो सिसकता है, सिसक कर रोता है। तो सक्कू का मतलब होता है सिसकियाँ लेकर रोना या रोता है। तो आगे देखते हैं फिर से क्या लिखा हुआ है आगे। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। तो कोयल मिश्री जैसी मीठी गाती है। तो मिश्री क्या होता है? मिश्री एक तरह का देखने में चीनी जैसा मीठा होता है, ठीक है, खाने में आपने खाया होगा। तो कोयल मतलब कोयल मीठी आवाज़ में गाती है। यो तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो कोयल माने मिश्री जैसी मीठी गाती है, लेकिन यो जो कक्कू है यो बात बात पर भड़क जाता है। गुस्सा करना, भड़क जाना मतलब गुस्सा करना या गुस्सा करता है। इससे तनिक ठिठोली, करो जब इससे तनिक ठिठोली। तो तनिक मतलब होता है थोड़ा सा भी, ठिठोली मतलब हंसी मजाक। तो थोड़ा सा भी हंसी मजाक नहीं करता है, इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू। तो भक्कू जो है इनका जो नाम है, नाम दिया हुआ है भक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम तो उसका कक्कू है। कक्कू वो जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। चिढ़ना मतलब गुस्सा होना। रहता मुँह जो सदा फुलाए। आपको पता है ना, जो हमेशा कुछ भी करो कुछ भी बोलो मुंह फुला कर बैठता है, जो खुश नहीं होता है, दिन भर मुंह फुलाए बैठता है। गाना जिसको जरा ना आए, मतलब ये कक्कू को दिन भर मुंह फुलाकर बैठता है, और गाना उसको जरा ना आए मतलब गाना उसे नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से। तो झगड़ालू का अर्थ होता है झगड़ा करने वाला, जो हमेशा झगड़ा करता है। क्यों ना कहें हम झक्कू, इसलिए हमने इसको नाम रखा है झक्कू। झक्कू मतलब ये हमेशा झगड़ा करता रहता है। नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम तो कक्कू है। तो बच्चों, ये प्यारी सी कविता का जो लेखक है, जो कवि है, रमेश चंद्र शाह। तो इन्होंने इस प्यारी सी कविता को लिखी है। तो आपको इस कवि का जो नाम है इसे भी याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं इसका प्रश्नोत्तर।
यानी कि प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखकर आपको तैयार करके रखा हुआ है, तो आप इसको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो यहाँ पे है उत्तर, मेरा नाम नरेश है। नरेश का मतलब होता है राजा। आप दूसरा भी नाम लिख सकता है, अगर आपका कुछ नाम है और आपका नाम का अर्थ पता है तो खुद भी लिख सकते हैं, स्वयं भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में मैंने दिखाया है। और यहाँ पे लिखा है तुम्हारे कितने नाम। फिर यहाँ उत्तर है, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, जैसे प्यार वाला नाम बेबी, एंजल, चिढ़ाने वाला नाम तकलू, मोटू, दोस्तों का दिया नाम मोंटू, रामू, इस तरह से। और दूसरा है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे यहाँ पे है गप्पू, यहाँ पे लिखा गप्पू, फिर भोली, फिर छुटकी, फिर गोलू। तो गप्पू किस लिए, गप्पू नाम से क्यों बुलाया जाता होगा। तो गप्पू मतलब वो बहुत बातें करता होगा। भोली वो सीधी सादी होगी। छुटकी वो सबसे छोटी होगी। गोलू वो गोल मटोल होगा। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इसे याद भी करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में, आपका परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकें और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न है, कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। तो इसका उत्तर, कोयल मिश्री जैसा मीठा गाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाना मतलब होता है खुश होना। आवाज़ सुनकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। कक्कू इसके उल्टा है, वो ना तो गाता है ना खुश रहता है, बात बात पर चिढ़ जाता है। उसके साथ लोग प्रसन्न नहीं रह पाते, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है। तो इसको आप अपना कॉपी में नोट करना है। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका पहला पाठ यहीं समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम दूसरा पाठ, यानी कि हमारी जो पुस्तक है उसका दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए नमस्कार।